साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम जैव भू रासायनिक चक्र के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे कि इसके कौन से प्रकार हैं। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जैव भू रासायनिक चक्र में सजीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक जो पोषक पदार्थ होते हैं उनका अजैविक घटक का रूपांतरण किस में होता है, जैविक घटक में, तथा जैविक घटक का रूपांतरण अजैविक घटक में होते रहता है। शिलावरण, वातावरण और जलावरण, इन तीनों से मिलकर बने जीवावरण के माध्यम से यह चक्र निरंतर चलते रहता है। आइए थोड़ा सा शिलावरण, वातावरण और जलावरण के बारे में समझ लें। पृथ्वी पर स्थित जमीन, पानी, हवा और सजीव ये मिलकर शिलावरण, जलावरण, वातावरण और जीवावरण का प्रतिनिधित्व करते रहते हैं। जीवावरण अन्य तीनों आवरणों में भी दिखाई देता है। जमीन, पानी और हवा, इन सभी जगहों पर सजीवों का अस्तित्व होता है। शिलावरण यानी कि जमीन के अंदर कुछ कीटाणु, जीवाणु, बिल बनाकर रहने वाले सजीव आते हैं। तो जलावरण में उस जल में रहने वाले सजीवों का समावेश होता है। इसी प्रकार से वातावरण में उड़ने वाले प्राणियों का समावेश होता है। इन सभी के आधार पर जैव भू जो रासायनिक चक्र है वो दो प्रकार के होते हैं, वायु चक्र और अवसादन चक्र। अवसादन यानी कि भू चक्र। वायु चक्र में अजैविक गैसीय पोषक द्रव्यों का संग्रह होता है और यह पृथ्वी के वायुमंडल में पाया जाता है, यानी कि वातावरण में पाया जाता है। यहाँ इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाष्प, इन सब का समावेश होता है। जबकि अवसादन अथवा भूचक्र में अजैविक पोषक द्रव्यों का संग्रह होता है और यह पृथ्वी पर मिट्टी में या अथवा अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस तथा अन्य खनिज पदार्थ। वायु चक्र, इसकी जो गति होती है वो अवसादन चक्र से अधिक होती है। वो कैसे, तो आइए समझ लेते हैं। यदि किसी भी भाग में कार्बन डाइऑक्साइड जमा है तो वो वहाँ पर स्थित नहीं रहता है, वह वायु के साथ फैल जाता है या फिर वनस्पतियाँ उसको अवशोषित कर लेती हैं। परंतु वायु चक्र और अवसादन चक्र, इन दोनों चक्रों को एक दूसरे से अलग भी नहीं कर सकते। जैसे कि नाइट्रोजन गैसीय रूप में वातावरण में पाया जाता है तो वह नाइट्रोजन ऑक्साइड यौगिक के रूप में मिट्टी व चट्टानों में भी पाया जाता है। इसी प्रकार से कार्बन अजैविक स्वरूप में शिलावरण के पत्थर के कोयले में होता है, ग्रेनाइट में पाया जाता है, हीरा और चूने के पत्थर में भी पाया जाता है। इसके साथ ही साथ वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड वायु रूप में पाया जाता है। सामान्यतः कार्बन का जो अस्तित्व है वो पत्थर के कोयले में वनस्पतियों एवं प्राणियों की अपेक्षा अधिक समय तक रहता है। जलवायु में परिवर्तन एवं मनुष्य क्रियाएं, इन सभी का इन चक्रों की गति पर गंभीर परिणाम होता है। जैसे कि आज के समय में आप देख ही रहे हैं, अगर किसी चीज़ को आप ध्यान ना दें, जैसे कि पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जाने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ते जा रही है। इसी प्रकार से खनिजों का अधिक उपयोग करने से खनिज समाप्त होते जा रहे हैं। तो ये तो थे जैव भू रासायनिक चक्र के प्रकार।